बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एवरीथिंग में खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू, जब कपास की फसल काश्त की जाती है तो जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए कौन सी स्प्रे और किस तरीके से की जाती है और यह कब की जाती है। आज हमने ये कपास काश्त की है और इसके ऊपर ये देखिए हमने खेलियों पे काश्त की है। खेलियों पे काश्त करने के बाद अब इसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। ये स्प्रे का मखसूस एक तरीक़ाकार होता है कि ये जब कपास काश्त की जाती है तो ये 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे करनी होती है। इस सुबह हमने 8 से 10 बजे तक इसको लगाया है। अभी इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे करने का तरीका ये देख लें, ये हालो नोज़ल जिसको गंदम की स्प्रे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल की जाती है। ये स्प्रे आप बायर की डिवाल गोल्ड वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंपनी के जो स्प्रे हैं वो की जाती है। करने का मकसद ये होता है कि अब जैसे हमने पानी लगाया है तो इसमें मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ और घास उग आती है, तो चूँकि अब इसको हल वगैरह हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है कि जैसे ही कपास काश्त की जाती है उसके साथ फ़ौरन इसके ऊपर स्प्रे कर दी जाती है। ये स्प्रे का फंक्शन ये होता है कि जड़ी बूटियों को बाहर निकलने ही नहीं देता और ज़मीन के ऊपर एक तह बना देती है, जिससे जड़ी बूटियाँ अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाती है। इसका जो टाइम पीरियड होता है ये तकरीबन 2.5 से 3 महीने यानी 90 दिन, सब 75 से 90 दिन तक इसका टाइम पीरियड होता है। इसके बाद जड़ी बूटियाँ निकलती हैं, तब तक कपास बड़ी हो चुकी होती है और इसके बाद फिर जो है वो चौड़े पत्ते और घासनुमा जड़ी बूटियों के ऊपर जो स्प्रे की जाती है वो स्प्रे की जाती है, जिससे वो जड़ी बूटियाँ जो उग आई होती हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। ये तरीक़ाकार बहुत आसान है और बेहतरीन हल है। ऐसे लोग जो खेलियों पर काश्त करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जो ड्रिल की जाती है उसमें हर बार पानी लगाया जाता है और पानी से जड़ी बूटियाँ बहुत उग आती हैं, फिर इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब ये खेलियों पर जो काश्त की जाती है इसका तरीका बहुत ही आसान है। एक स्प्रे अब कर दिया है और एक स्प्रे 3 महीने बाद फिर की जाती है। जो जड़ियाँ बूटी उगी होती हैं उसके ऊपर स्प्रे कर दी जाती है, जिससे हल का, रेजर का और बहुत सा खर्चा जो है वो बच जाता है। या मेरे सामने देख रहे हैं ये हालो नोज़ल के ज़रिए पूरी खेल के ऊपर स्प्रे की गई है। ये अपना मौसर असर दिखाएगी और जड़ी बूटियों को शुरू से उगने ही नहीं देगी। ये देखें, ये तरीक़ाकार है। ये देखें, ये टैंकी में पानी भरा जा रहा है, मैनुअल तरीके से पानी को भर रहे हैं। ये स्प्रे जो है 1000 ml की होती है। एक बोतल में से 5 टैंकियाँ जो बनाई जाती हैं 250 ml फी टैंकी में डाली जाती है। ये हमने मैनुअल तरीके से बोतल बनाई हुई है। ये 250 ml हमने मैश करके एक टैंकी में डाल दिया है। आधी टैंकी पहले पानी की भर ली जाती है, उसके बाद दवाई डाली जाती है, फिर दोबारा पानी डाला जाता है, इससे वो अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। पानी पूरा हो जाता है तो ढक्कन को टाइट से बंद कर दिया जाता है। ये हुक लगाने के बाद ये इस तरह पीछे लटका ली जाती है। अब ये दूसरा हुक लग गया।